और अब बात करेंगे न्यू मैक्सिको की। न्यू मैक्सिको में एक एयर शो के दौरान प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें पायलट की जान चली जाती है। पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। तस्वीरें अमेरिका के न्यू मैक्सिको की है, जहां ये प्लेन लड़खड़ाता नजर आ रहा है। घटना एक एयर शो के दौरान की है, जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। एयर शो के दौरान मरने वाला एक कुशल पायलट था, जिसने सैकड़ों एयर शो स्टंट किए थे। दरअसल लास क्रूसेस के अधिकारियों का कहना है कि चार्ल्स थॉमक, चक कोलमैन लास क्रूसेस एयर एंड स्पेस एक्सपो के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर मोनोप्लेन में पायलट की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोलमैन एरोबेटिक्स कर रहा था। जब विमान हवाई अड्डे से लगभग आधा मील की दूरी पर था तो अचानक लड़खड़ाने लगा और शायद पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। बता दें कि कोलमैन एक इंजीनियर के साथ साथ एरोबेटिक और टेस्ट पायलट भी था, जिसमें 10,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का समय लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ। भारतीय सेना ने ड्रोन पर की फायरिंग, गोलीबारी के बाद वापस पीओके में दाखिल हुआ ड्रोन। जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर काउंटर इंटेलिजेंस की छापेमारी। लश्कर के भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़, 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन और 2 दिन के रूस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। रामगोपाल यादव की बड़ी मुश्किलें। अटॉर्नी जनरल से रामगोपाल की शिकायत, सीजेआई पर अभद्र टिप्पणी करने पर कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र तक सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की चर्चा। मुंबई में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स और लिखा, बटेंगे तो कटेंगे। डेरा प्रमुख राम रहीम की बड़ी मुश्किलें। सरकार ने दी बेअदबी मामलों में केस चलाने की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था स्टे। अवैध मस्जिद विवाद पर मस्जिद कमेटी का बयान का ध्वस्तीकरण के लिए नहीं है पैसे, काम में देरी होने की कही बात। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली एनसीआर में लागू हुआ ग्रैब 2। डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो के फेयर बढ़ाए गए। प्रदूषण के बीच देखी जा रही लापरवाही और कन्नौज प्लेस में स्मॉग टावर में जड़ा ताला। इस साल अभी तक चालू नहीं हुआ है टावर। यूपी के आगरा में भी बढ़ा AQI का स्तर। ताजमहल के आसपास छाई जहरीली धुंध। अलर्ट मोड पर प्रशासन। जिले के लाडूसराय इलाके में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमकर चले लाठी और डंडे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। थाने में हिट एंड रन केस। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 21 साल के एक युवक की मौत हो गई। पुलिस चालक की तलाश में जुटी हुई है। बुलंदशहर में दिवाली से पहले खाद्य विभाग अलर्ट। गांव के एक प्लांट में छापेमारी की गई। सिंथेटिक दूध को नष्ट किया गया। दूध मावा पाउडर का भी सैंपल लिया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस का पत्थरबाजों पर एक्शन। 12 से ज्यादा पत्थरबाज किए गए गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई पहचान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नौकर ने 20,000 रुपए के लिए मालिक की हत्या कर दी। 8 बार मालिक पर वार किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी नौकर फरार। यूपी की झांसी में एक युवक के साथ मारपीट हुई है। कुछ लोगों ने जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। यूपी के अम्बेडकर नगर में चाइनीज लहसुन के खिलाफ कार्रवाई। लहसुन को जब्त करने के लिए मंडी पहुंचे अधिकारी। चीन में दिखा बाढ़ जैसा नजारा। चारों तरफ दिखा पानी का अंबार। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। मैक्सिको के रोसेविल में बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कों पर भर गया पानी और 2 लोगों की जान चली गई। लेबनान पर इजराइल का हमला जारी। बेरूत के दक्षिणी हिस्से में की भीषण बमबारी। धमाकों से दहला पूरा इलाका। इजराइल ने एक बार फिर हमलों को किया नाकाम। उत्तरी इजराइल पर दागे गए मिसाइल आयरन डोम सिस्टम ने हवा में मार गिराया। इजराइल की सेना का ईरान पर बड़ा आरोप। कहा, लेबनान में नगद रुपए और सोने से भरे बक्से भेज रहा है ईरान। बंकर में मिले नगद रुपए और सोने का बक्सा। इजराइल को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान। कहा, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में लगातार बाधा डाल रहा है इजराइल।
सितंबर महीने के अंदर यूक्रेन में सबसे ज्यादा नागरिक हताहत हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आए बयान आंकड़ों के मुताबिक 208 यूक्रेनी नागरिक मारे गए और 1000 से ज्यादा घायल बताए गए हैं। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों का सियासी पारा बढ़ते जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, नेक रहेंगे तो एक रहेंगे, और ये बयान उनका हिट साबित हो रहा है। यही वजह है कि मुंबई की सड़कों पर इस तरीके के पोस्टर लगा दिए गए हैं और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पैन इंडिया पॉपुलैरिटी है वो भी देखने को मिल रही है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुंबई के अंधेरी इलाके में लगा है सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से यह पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया है पोस्टर में, बटेंगे तो कटेंगे, योगी संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पोस्टर लगाया गया है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पोस्टर लगाए गए हैं और यही संदेश देने की कोशिश किया गया है कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषण में कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, इसके बाद मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से पोस्टर लगाया गया है। हमारे साथ जो पोस्टर लगाए हैं विश्वबंधु राय, उनसे बात करते हैं। आखिर आपने ये पोस्टर मुंबई के अलग अलग इलाकों में क्यों लगाया है? मैंने ये पोस्टर इसलिए लगाया कि विपक्ष जिस तरह से कर रहा है बांटने की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, उसका मैंने जवाब दिया, बटेंगे तो कटेंगे। जिनको समझ में आना है उनको समझ में आ रहा है। हरियाणा में लोगों को समझ में आया, लोगों ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार लाया, कैसे लाए ये आपको भी पता है। वही नारा सेम यहाँ चलने वाला। उत्तर भारत के लोग योगी जी को मानते हैं, उनको चाहते हैं, इसलिए हमने उनका नारा यहाँ पे भी बुलंद कर दिया है। क्या आप चाहते हैं कि चुनाव प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा करें? हाँ, 100%। वो तो हमारी चाह है। लोगों का मैंने भावना देखा कि योगी जी का नारा यहाँ चलाओ। जब लोगों ने कहा तो मेरे ध्यान में कल में आया, इसलिए मैं सुबह इस पर लग गया। तो कहाँ पोस्टर लगाए हैं आपने? मैंने बांद्रा बिंद्रा विपक्ष के नेता, अंधेरी, जोगेश्वरी, सब जगह लगा और लगेंगे। लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं आपको टोक रहे होंगे, पूछ रहे होंगे भाई क्यों लगाया? मैं विपक्ष के लोगों को देख के नहीं, उनको मालूम है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति, बांटने का राजकारण वो करते हैं। उनको मैंने जवाब दिया कि अभी भी अलर्ट हो जाओ, लोग आपको साफ कर देंगे इस इलेक्शन में। क्या मांग कर रहे हैं बीजेपी से कि ज़्यादा से ज़्यादा सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में प्रचार करें? सब कैंडिडेटों की ऑलरेडी मांग डायरेक्ट सीएम जी के कार्यालय में जा रही है, पार्टी कार्यालय में आ रही है, महाराष्ट्र कार्यालय में जा रही है, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जा रही है। ऑलरेडी मांग जा रही है उनकी प्रचार करने के लिए। पब्लिक की क्या डिमांड है? पब्लिक की डिमांड है योगी जी को लाइए। उत्तर भारत के लोग तो सब योगी जी को चाहते ही है, क्योंकि कटेंगे तो बटेंगे। ये तस्वीरें देखें, बटेंगे तो कटेंगे, ये पोस्टर लगाया गया है और मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगाया गया है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, आप लोग भी यहाँ पे हैं और इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं। क्या कहेंगे अंकल, क्या कहेंगे आप? इस तरह से पोस्टर लगाए, क्या चाहते हैं आप? एक बहुत अच्छी सोच है ये। बटेंगे तो कटेंगे। अभी तो फिर हिंदुस्तान में आप देख ही रहे हो क्या माहौल चल रहा है, और ये सनातन धर्म की जो हमारे लोग हैं उनको ये चीज़ को सोचना चाहिए कि आप बटेंगे तो कटेंगे। और क्या चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सीएम महाराष्ट्र? चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे भारत के दुश्मनों की, क्योंकि भारत के दुश्मन ने पहले रेल की धमकी दी, रेल को उड़ाने की धमकी दी और उसके बाद देश भर में जगह जगह पर रेल पटरियों पर साजिश की चर्चा आपने देखी। रेल डिरेल करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों से। लेकिन अब भारतीय यात्री विमानों को धमकी दी जा रही है और ये धमकी हर दिन दी जा रही है। अब तक की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान भी एविएशन बोर्ड को हो चुका है। इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए किस तरीके से बीते कुछ दिनों में अगर बात करें, बीते 10 दिनों में 100 से ज्यादा धमकियां फ्लाइट्स को आ चुकी हैं। बाकायदा उनका रूट होता है, उसमें साथ ही साथ फ्लाइट के बारे में भी लिखा होता है। इस तरीके की 100 धमकियां आ चुकी हैं। सीधे सीधे ये अब आम लोगों को नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
क्या भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के खिलाफ हो रही है साजिश? क्या बम की झूठी धमकियों से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की साजिश? भारत के खिलाफ एक नई साजिश का ताना बाना बुना जा रहा है। इस बार ये साजिश भारत के नागरिकों के खिलाफ नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। दुनिया की तेजी से बढ़ती भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए विदेशी धरती पर एक नए तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे पुख्ता वजह मौजूद है। पिछले 10 दिनों में 100 से ज्यादा विमानों में बम की धमकी मिल चुकी है। एयरलाइंस कंपनियों को मेल या सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी जा रही है। धमकी में बकायदा फ्लाइट का नंबर, उसके रूट का जिक्र होता है, जिसके बाद सभी फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर चेकिंग की गई। हालांकि धमकी वाली किसी भी फ्लाइट में कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। लेट इट बी MHA और एयरपोर्ट लेवल सिक्योरिटी ऑफिसर सबको साथ में लेते हुए वो सारे निर्णय ले रहे हैं एंड दे आर वर्किंग इन दैट प्रोसेस। ये ऑफेंस जो है वो इन फ्लाइट वाले उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उसमें सारे ऑफेंसेस का लिस्ट किया गया है। तो हम उसमें ऐड करेंगे जो ऑन ग्राउंड या फिर एयरपोर्ट के पास भी जो फ्लाइट है उसके ऊपर भी ऐसे थ्रेट्स आते हैं, तो उसको भी कैसे डील करना है, कॉग्निजेबल कैसे बनाना है, उसको हम स्पेसिफिकली ऐड करेंगे। तो इन फ्लाइट था, अभी ऑन ग्राउंड को भी ऐड करेंगे। भले बम की सभी धमकियां झूठी निकली हों, लेकिन इसने एयरपोर्ट प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियां और सरकार के लिए सिरदर्द जरूर पैदा कर दिया। वहीं इससे एयरलाइंस कंपनियों को भारी चपत लग रही है। दरअसल अचानक प्लेन का रूट बदलकर ग्राउंड पर उतारने से भारी आर्थिक नुकसान होता है। प्लेन की चेकिंग, सामान की जांच, रूट डायवर्ट का अतिरिक्त खर्च आता है। यात्रियों को होटल में ठहराने और उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था तक करनी पड़ती है। दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही बम की फर्जी धमकियां मिलने से एयरलाइंस कंपनियों को 200 करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। ये सारा खर्चा एविएशन इंडस्ट्री को चोट कर रहा है। इस पूरी साजिश का ताना बाना विदेशी धरती से रचा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस पूरी साजिश के पीछे विदेश में छिपे दुश्मनों का हाथ हो सकता है। बम की अधिकतर धमकियां कनाडा, अमेरिका, यूरोप के देशों से भेजी गई है। फर्जी VPN बनाकर उनसे भारतीय एविएशन कंपनियों को धमकी दी जा रही है। We have come to the conclusion that there are two areas that we can explore. One is the amendment in aircraft security rules. Aircraft security rules is something which deals with the security aspect when it comes to within the aircraft. How do we deal with the security issues, concerns, and there is a strict rules that have been laid out. And we have seen that if you can do a little amendment there, it can specifically strengthen the cause which we are fighting for right now. So one of the idea that we want to propagate by changing these rules is, once we catch hold of